रसूल पाक दुनिया में इज्जत देने आए। कंजुल उम्माल की हदीस सुने। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की रावी हैं। कहते मैं बैठी थी हुजूर की बारगाह में, दोपहर का वक्त हुजूर के केलोला का वक्त होता था। उस वक्त सहाबा नहीं आते थे, हुजूर दोपहर को थोड़ा आराम करते। अब तो हम बड़े बहादुर हैं ना, बिलखुसूस महफिलों के लोग बड़े बहादुर हैं, बड़े दलेर लोग हैं। 3 बजे सो के भी फजर जमात से पढ़ लेते हैं। ये दलेरी है ना जी। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है 1-2 बजे सो के सवेरे फजर की नमाज है, लेकिन मैं दलेर समझता हूं कि जो बंदा 2 बजे सोए फिर फजर पढ़ ले, ये उसकी दलेरी है। या फिर शब जिंदादार होते होंगे, सारी रात जागते होंगे, यही हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम इशा के बाद सो जाते थे और पसंद करते थे इशा के बाद सोना। फजर में हुजूर तहज्जुद के वक्त बेदार होते थे और तहज्जुद पढ़ना हुजूर की दाइमा और मुतवातिरा सुन्नत है। दुआ करो मिलाद की महफिलों में तहज्जुद के फजाइल भी बयान होने शुरू हो जाए। आमीन तो कह दो। ये भी नबी पाक की सुन्नत है। मिठाई खाना सिर्फ हुजूर की सुन्नत नहीं, तहज्जुद की नमाज दाइमा मुतवातिरा सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम हमेशा पढ़ी नबी करीम ने। तो सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब नींद की वो जो कमी इंसानी तबीयत में रह जाती है, उसके लिए उम्मत के लिए उसवा छोड़ने के लिए हुजूर दोपहर को आराम करते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं उस वक्त बिल उमूम सहाबा नहीं मिलने आया करते। समझ आ रही है मेरी बातों की? सहाबा उस वक्त मिलने नहीं आते थे, उनको पता था ये हुजूर के आराम का वक्त है। कहते एक बूढ़ी खातून एक दिन आ गई दोपहर को। आम रूटीन में लोग नहीं आते थे। वो आई, उसके हाथ में छड़ी थी, लाठी पकड़ी थी। उसने दरवाजे पे दस्तक दी। जब मैंने पूछा कौन है तो वो औरत बोली, तवज्जो करना बात पे, हुजूर आराम कर रहे थे। कहते वो औरत जब बोली ना, अल्लाह के महबूब चारपाई पे उठ के बैठ गए। उसकी आवाज कानों से टकराई, हुजूर उठ के बैठ गए। दरवाजा खोला, वो खातून अंदर आई तो बड़ी दुनिया आती थी, पर जिस अंदाज में नबी पाक ने उसका इस्तकबाल किया ऐसा कम होता था। हुजूर खड़े हो गए, फिर महबूब पाक ने बिठाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मैं आंखों का हुस्न और रोशनी देख के अंदाजा कर रही थी कि इसके आने से हुजूर बड़े ही ज्यादा खुश है। नबी पाक बड़े खुश है। अल्लाह के महबूब ने